फेसबुक जियो डील की है हाइपर लोकल ई कॉमर्स बाजार पर नजर। हो सकता है व्हाट्सएप पे लॉन्च। मनी ट्रांजैक्शन और बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा। देश भर में किराना स्टोर्स को अपने साथ जोड़ रही है जियो। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की है छोटे कारोबारियों पर नजर। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी $5.7 अरब यानी 43,576 करोड़ रुपए में खरीदी है। अपने कमर्शियल लॉन्च के करीब 4 साल के भीतर जियो की वैल्यू बढ़कर $65.95 अरब हो गई है। जियो के सपोर्ट से इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप के लिहाज से देश की टॉप 5 लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो गई है। इस डील से सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहां के 38.80 करोड़ भारतीयों तक फेसबुक का एक्सेस बढ़ेगा। दूसरी तरफ इस डील से अरबपति मुकेश अंबानी को RIL का कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि इससे आपका क्या वास्ता, आप पर इससे क्या असर पड़ने वाला है। तो जान लीजिए कि फेसबुक के जियो प्लेटफॉर्म्स में $5.7 अरब के निवेश से व्हाट्सएप पर मनी ट्रांजैक्शन और बिजनेस को बढ़ावा देने का रास्ता तैयार हो गया है। वहीं इस डील से किराना दुकानों को अपने साथ जोड़कर एक हाइपर लोकल ई कॉमर्स मॉडल तैयार करने में भी मदद मिलेगी, जिस पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दांव लगाया है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एक वीडियो में इस बात का संकेत दिया कि तालमेल किस तरह का हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का संकल्प भी लिया है जिनसे भारत में कॉमर्स के तमाम मौके सामने आएंगे। जुकरबर्ग ने जिन अवसरों का जिक्र किया वो कोविड-19 महामारी का असर खत्म होने के बाद के दिनों में जरूरी चीजों की रिटेलिंग, खासतौर से ग्रोसरी बिजनेस के डिजिटाइजेशन में मददगार हो सकती है। इसमें फोकस छोटे और मझोले उद्यमों के साथ रिटेलिंग सेगमेंट पर होगा। दोनों ही ग्रुप पिछले 2 वर्षों से इन क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जियो पिछले 2 वर्षों से किराना स्टोर्स को अपने साथ जोड़ रही है। वहीं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने छोटे कारोबारियों को अपने साथ जोड़ा है। हालांकि ये डील इन सभी को एक जगह जोड़ देगी, जिससे सेगमेंट का डिजिटाइजेशन तेजी से होगा। फिलहाल रेगुलेटरी वजहों और एक अदालती मामले के कारण व्हाट्सएप पे का मामला अटक गया था और बाद में इसे कुछ चरणों में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे अगले महीने या जून तक पूरी तरह लॉन्च किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि व्हाट्सएप तब जियो के पेमेंट्स बैंक का सहारा स्पॉन्सर बैंक के रूप में ले सकती है, जिससे इसके UPI आधारित पेमेंट सिस्टम को मजबूती मिलेगी। वहीं जियो अपने रिटेलरों को व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का ऑफर दे सकती है, जिसमें एंड-टू-एंड सर्विस दी जाएगी। अभी इसे थर्ड पार्टी कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। आगे चलकर इससे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेगमेंट में जियो को मदद मिलेगी, खासतौर से कर्ज देने और इंश्योरेंस सेगमेंट में। दरअसल माना जा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज देने का लक्ष्य भी व्हाट्सएप की रडार पर है। एक अन्य सूत्र ने बताया, इकोसिस्टम में किराना स्टोर्स को जोड़ लेने के बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज को रफ्तार देना आसान हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि मुकेश अंबानी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए अगर जियो अगले 6 महीनों में 1 करोड़ व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट्स जोड़ दे तो जुकरबर्ग की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वहीं इस नई पार्टनरशिप से डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में कई छोटी कंपनियों का टिके रहना मुश्किल हो सकता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि व्हाट्सएप और जियो ने देश भर में 3 करोड़ किराना स्टोर्स को अपने पास पड़ोस के कस्टमर्स के साथ डिजिटल लेन देन में मदद करने की योजना बनाई है। उसके बाद ये कंपनियां किसानों, छोटे और मझोले उद्यमों, शिक्षकों और छात्रों को सेवाएं देंगी। उन्होंने कहा कि इससे व्हाट्सएप को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम पर बढ़त मिल सकती है।